नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होता है। ऑनलाइन कंपनियां बहुत सारी हैं जो कि आपसे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बोलती हैं। तो आप उनका प्रोडक्ट देख के आप उसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होता है या किस कंपनी से हम खरीदें जहाँ पे आपके साथ फ्रॉड ना हो। जब हम किसी कंपनी से ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हम उस कंपनी का वेबसाइट के बारे में चेक करेंगे कि उस कंपनी का अपना रियल वेबसाइट है कि नहीं है, वो कंपनी कैसे ही प्रोडक्ट डील करती है। तो सबसे पहले उस कंपनी का हम वेबसाइट चेक करते हैं। जैसे हमारी कंपनी का जो वेबसाइट है dashpmart.com है, www.dashpmart.com। ये हम गूगल पे डालेंगे जिससे हमारी कंपनी का पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिए कंपनी का पूरा डिटेल आ गया। यहाँ पे आप अबाउट अस में जाके चेक कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस में जाके भी आप इसका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि एड्रेस क्या पड़ा हुआ है, मेरा जो प्रॉपर एड्रेस है वही एड्रेस इसमें पड़ा हुआ है। इसमें दो ईमेल आईडी दिए गए हैं, कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, जिससे कि आप उसको कॉन्टेक्ट करके उसको देख सकते हैं और उसके बारे में पता कर सकते हैं कंपनी रियल है या फेक है। जो भी कंपनियां फेक रहती हैं, जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है, जो कि कस्टमर से पैसा मंगा लेती हैं और उनके साथ फ्रॉड करती हैं, उनके पास कोई रियल वेबसाइट नहीं रहता है या वेबसाइट भी बनाते हैं तो फेक वेबसाइट बना के उसमें कॉन्टेक्ट नंबर या एड्रेस डिटेल नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार की कंपनियों से आप थोड़ा सा दूरी बनाएं और जिस कंपनी का रियल वेबसाइट है, जिस कंपनी के वेबसाइट में एड्रेस दिया है, फोन नंबर दिया है, कॉन्टेक्ट डिटेल दिया गया है, सारी चीज प्रोवाइड करते हैं आपको, वहां से आप प्रोडक्ट खरीदना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे हमारी कंपनी का आप सारी डिटेल इसमें चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेल चेक कर सकते हैं, कंपनी का डिटेल चेक कर सकते हैं, ऑल अबाउट जितना भी कंपनी के बारे में है आप यहाँ पे जाके वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा जीएसटी का। जीएसटी एक ऐसा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड किया जाता है। इसको गुड एंड सर्विस टैक्सेस बोलते हैं, जो कि इसमें प्रेजेंट में पहले जो गवर्नमेंट सर्विस टैक्सेस था वो डायरेक्ट हो जाता था। अभी क्या है कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, उसके लिए जो जीएसटी के ऑफिसर्स होते हैं वो उस प्लेस पे जाते हैं और उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद वेरीफाई करने के बाद ही जीएसटी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप गूगल पे डालेंगे जीएसटी नंबर, हमारा जीएसटी नंबर जो भी है वो आप गूगल पे डैशपीमार्ट डालेंगे, डैशपीमार्ट प्राइवेट लिमिटेड का जीएसटी नंबर आपके सामने आ जाएगा। जैसे गूगल पे आप जाएंगे, वहां पे जीएसटी सर्च करेंगे, जीएसटी पोर्टल सर्च करिए। जीएसटी पोर्टल पे आपको सिर्फ कंपनी का नाम डालना है या आपको जीएसटी नंबर मांग लीजिए, किसी भी कंपनी का जीएसटी नंबर मांगिए, उसको जीएसटी पोर्टल पे डालिए। अगर वो जीएसटी पोर्टल पे वो नंबर शो कर रहा है तो उसका आप चेक करिए कि ये वर्किंग है कि नहीं है, एक्टिव है कि नहीं है। जैसे हमारी कंपनी का आप चेक कर सकते हैं 2020 से हमारी जीएसटी एक्टिव है, 2020 से मेरी कंपनी है, 2020 से मेरी जीएसटी एक्टिव है। तो इसको आप चेक करके आप वेरीफाई हो सकते हैं कि इस कंपनी में अगर हम जीएसटी पेमेंट करते हैं तो हमारा पैसा लॉस नहीं होगा, जो कि हमारा प्रोडक्ट को देंगे, क्योंकि ये रजिस्टर्ड कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके साथ कभी भी धोखा या फ्रॉड नहीं करता है। जैसे कि आप वेबसाइट में देख रहे हैं, आप ऊपर देख रहे हैं कि आपको पूरा जीएसटी डिटेल दिखाया गया है, कंपनी का जीएसटी नंबर है, जीएसटी डिटेल है। आप इसमें गूगल पे डाल के भी जीएसटी पोर्टल पे चेक किए हैं, हर एक प्लेस पे आपको ये जीएसटी दिखेगा। जिसका जीएसटी रियल रहता है, जिसका जीएसटी फेक नहीं रहता है, और जिसमें जीएसटी का जो एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आपके वेबसाइट में भी लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। जो भी कंपनियां रहती हैं जिनका सभी चीज एक रहते हैं वो आपसे फ्रॉड नहीं कर सकती हैं। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अपने नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होता है एमसीए की साइट होता है। एमसीए साइट मतलब होता है गवर्नमेंट की साइट है, जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, जो भी प्राइवेट कंपनियां गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होती हैं वही एमसीए की साइट पे आपको दिखती हैं। एमसीए का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इसको आप वेबसाइट पे गूगल पे चेक कर सकते हैं। वहां पे कंपनी सर्च पे जाइए, कंपनी सर्च पे देखिए, सिर्फ कंपनी का नाम डालिए आप। जैसे मेरी कंपनी का नाम है डैशपीमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, तो आप सिर्फ कंपनी का नाम डाल दीजिए डैशपीमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, तो वहां का आपका पूरा डिटेल आ जाएगा कि इसका जीएसटी नंबर क्या है, इसका सीआईएन नंबर क्या है, ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है। जब हम चेक कर लिए कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड है और इसका पूरा डिटेल ये है, तो आप इसके पहले जीएसटी में जाइए कि जो एड्रेस इन्होंने दिखाया है सेम एड्रेस है कि फेक एड्रेस है। वेबसाइट पे चेक करिए सेम एड्रेस है, फेक एड्रेस है। हर एक प्लेस पे जो रजिस्टर्ड कंपनियां रहती है उसका एड्रेस सेम होता है, कभी एड्रेस अलग अलग
नहीं दिया जाता है। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि कंपनी रियल है कि फेक है। जो कंपनियां फेक रहती है वहां पे ये रजिस्टर्ड नहीं रहते हैं। जैसे कि आपके अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है या रिलायंस है, कोई भी कंपनी आप उठा के चेक कर सकते हैं वो यहाँ कंपनी वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यहाँ पे वो रजिस्टर्ड रहेगी। जब हम एमसीए की साइट पे चेक कर लेते हैं उसके बाद उस कंपनी का एड्रेस वेरीफाई करना होता है हमको कि जो एड्रेस कंपनी दे रहे हैं, जो हमारे क्वालिटेटिव से बात होकर आपको एड्रेस मिल रहा है वो रियल एड्रेस है कि फेक है। आपको जो एड्रेस मिल रहा है उसको गूगल डाल के आप सर्च करें, उसके बाद आपको जीएसटी पे एड्रेस मिलेगा, वेबसाइट पे एड्रेस मिलेगा, एमसीए की साइट पे एड्रेस मिलेगा, हर एक प्लेस पे आपको एड्रेस मिलेगा। आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी एड्रेस है वो रियल है या फेक है। जो फेक एड्रेस रहता है हर एक प्लेस पे वो डिसमैच होता रहता है, कहीं पे कुछ और है कहीं पे कुछ और है। तो ऐसे एड्रेस पे ऐसे कंपनियां जो फेक रहती हैं उनसे दूरी बनाएं और अपना समय और अपना कीमती वक्त और अपना पैसा बचाएं। जब वहाँ एड्रेस हम चेक कर लेते हैं, एड्रेस चेक करने के बाद हमारा आता है बैंक डिटेल। किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो बैंक डिटेल रहता है वो करंट अकाउंट होता है। जैसे हमारी कंपनी का जो बैंक डिटेल है एचडीएफसी बैंक अकाउंट में हमारा है। आप एचडीएफसी में जाके भी हमारे बैंक का डिटेल पूरा पता कर सकते हैं कि यह कंपनी एक्टिव है कि नहीं है, ये रियल है या फेक है। आप सिर्फ बैंक डिटेल देंगे, अकाउंट नंबर देंगे तो बैंक कर्मचारी जो रहेंगे वो आपको सारे डिटेल बता देंगे। हाँ ये कंपनी का नाम है, ये एक्टिव है, इसका ये टर्नओवर है, सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। या कहाँ पे एक्टिव है वो भी बता सकते हैं आपको कि ये लोकेशन प्रतापगढ़ में एक्टिव है। और जो कंपनियां फेक रहती हैं वो कभी अपना बैंक डिटेल नहीं प्रोवाइड करती है, वो आपसे फोन पे या गूगल पे या अदर यूपीआई पेमेंट करने के लिए बोलती हैं। तो जब अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपका पेमेंट फंसने के चांसेस रहते हैं। उनका कोई डिटेल नहीं रहता है क्योंकि आप यूपीआई पेमेंट करते हैं। यूपीआई पेमेंट का ये थर्ड पार्टी पेमेंट होता है, इसका कोई भी प्रॉपर डिटेल्स नहीं रहते हैं कि उस पर आप क्लेम कर सकें या उस पर आप कुछ भी कर सकें। इससे क्या होता है आपका पैसा फंस जाता है और आपका ही नुकसान होता है। तभी मैक्सिमम लोग कहते हैं कि ऑनलाइन खरीदना बेवकूफ़ी होती है, बट ऑनलाइन खरीदना सबसे आसान कार्य है जो कि आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं और आपके घर तक वो डिलीवर करवाते हैं या आपके एरिया तक होम डिलीवरी करवा देते हैं, डिलीवरी गोदाम डिलीवरी करा देते हैं। बट ऐसे लोग के द्वारा आप पेमेंट न करिए जो कि आपको सिर्फ यूपीआई आईडी देते हैं, गूगल पे, फोन पे या फर्जी बैंक डिटेल दे देते हैं जिसमें कि आपका पैसा लॉस होता है। तो आपका क्या होता है, मनोबल डाउन होता है। आपके मनोबल डाउन होने से जो अदर भी रहते हैं, जो आपके गांव के और आपके लोग रहते हैं, वो भी आपको डिमोटिवेट करने लगते हैं और उनके मन में भी एक विचार आता है कि ऑनलाइन हम पेमेंट नहीं करेंगे, ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। जब हम सारी चीजें चेक करके ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारे साथ फ्रॉड नहीं होता है। जब हम सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के क्वालिटी के कहने पर हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और उसके बारे में कोई डिटेल या जानकारी नहीं एकत्रित करते हैं तो हमारे साथ फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां बनाए हैं लोग जो कि लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और ऑनलाइन को बहुत ही ज्यादा बदनाम किया जा रहा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारा जो भी नया वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।